अध्याय 3 वन हमारी अमूल्य संपदा। निबंध अध्ययन से पूर्व। ये आप क्या कर रहे हो दादाजी? बेटा, तुम्हारे और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए मीठे फलों का इंतजाम कर रहा हूँ। निबंध का मूल तत्व। बच्चों को वन संरक्षण का महत्व समझाना। मानव जीवन के लिए वनों का बहुत ही महत्व है। जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक मानव जीवन पर्यावरण पर ही निर्भर रहा है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पर्यावरण के विभिन्न अंग जैसे वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों में वनों का अत्यधिक महत्व है। यदि पर्यावरण का संरक्षण न हुआ तो स्वास्थ्य की कल्पना भी नहीं की जा सकेगी। इसका परिणाम हमें हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के आश्रम में देखने को मिलता था, जो वनों में आश्रम बना के न सिर्फ तपस्या करते थे, अपितु गुरुकुल द्वारा शिष्यों को भी प्रकृति से जोड़ते हुए मनुष्य का प्रकृति से संबंध स्थापित करते थे। प्रकृति ने धरती को वृक्ष तथा वनस्पतियों के रूप में अनेक अमूल्य संपदा प्रदान की है, जिन्हें वन संपदा कहा जाता है। वृक्ष मानव जीवन के लिए सबसे उपयोगी तत्व माने जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सजीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत वृक्षों को ही माना जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वनों की महिमा के अनेक उल्लेख उपलब्ध हैं। अर्थवेद में वनों में समस्त सुखों का स्रोत कहा गया है। गीता में श्री कृष्ण ने वृक्ष को ईश्वर की विभूति कहकर उसका महत्व स्पष्ट किया है। अग्नि पुराण में वृक्षों को काटने का निषेध किया गया है, क्योंकि वे परिवार की सुख समृद्धि के आधार हैं। मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को 10 पुत्रों के बराबर बताया गया है। अतएव वृक्षों की रक्षा और उनका संवर्धन मानव जीवन की सुख सुविधाओं के लिए परमावश्यक है। वृक्षों की अनावश्यक रूप से काटना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। वृक्षों के महत्व के संबंध में एक वृद्ध किसान तथा राजा के बीच वार्तालाप का प्रसंग बहुत ही अर्थपूर्ण है। वृद्ध किसान सड़क के किनारे आम का एक पौधा लगा रहा था। वह इतना बूढ़ा और शीर्णकाय था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। संयोगवश मार्ग से राजा का रथ निकला। उसने वृद्ध को पौधा लगाते देखा तो उसके पास पहुंचकर पूछा, बाबा जी, आप बहुत वृद्ध हो चुके हैं, क्या आप इस वृक्ष के फल खा सकेंगे जो इतनी तन्मयता से यह पौधा लगा रहे हैं? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, जिस पौधे को मेरे बाप दादा ने लगाया था उसके फल मैं खाता रहा हूँ। इसी प्रकार जो पौधे मैं लगा रहा हूँ उनके फल मेरे बेटे बेटियाँ और पोते पोतियाँ खाएंगे। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर है, ये हमारी अमूल्य संपदा है। राजा ने प्रसन्न होकर वृद्ध को पुरस्कार दिया और सम्मानित किया। वृद्ध किसान का कथन पूर्णतः सत्य था। वन तथा पेड़ पौधे संपूर्ण मानव जाति के लिए धरोहर है। हजारों वर्षों से मनुष्य की एक पीढ़ी इन्हें अगली पीढ़ी को सौंपती आई है। अतः वर्तमान पीढ़ी का ये कर्तव्य है कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यधिक संख्या में वृक्षारोपण करें। आधुनिक काल में पेड़ पौधों को नए संदर्भ में समझने का दृष्टिकोण विकसित हुआ है। अब पेड़ पौधों को हरा सोना कहा जाता है। दोनों में यही अंतर है कि सोना धातु खान के भीतर मिलता है, जबकि हरा सोना वृक्ष खुली भूमि पर सुलभ है। धरती पर इंसानों के अतिरिक्त अन्य सजीव प्रजातियां भी मौजूद है और हर किसी को जीने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती ही है। ऐसे में वन मुख्य भूमिका निभाते हैं। वृक्षों के लाभ भी अनेक हैं। ये वर्षा में सहायक हैं। वृक्षों की घूमती हुई शाखाएं श्याम मेघमालाओं को जल वृष्टि का निमंत्रण देती है। वृक्षों की जड़ें पानी के तेज बहाव को रोकती हैं, जिससे भूमि संरक्षण में सहायता मिलती है। तेज बहाव रुकने से भूमि की उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहती है। वृक्षों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को वे अवशोषित कर लेते हैं। वृक्ष कई प्रकार से हमारे काम आते हैं। जड़ से लेकर तना, शाखाएं, औषधियाँ, लकड़ी, छाल, फल, फूल, बीज आदि सभी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। उनकी लकड़ी घरेलू उपयोग के सामान बनाने और ईंधन के काम आती है। वनों से ही पशु पक्षियों को आश्रय तथा भोजन प्राप्त होता है। वनों से और भी कई लाभ है। पेड़ पौधे वातावरण की अशुद्ध एवं हानिकारक वायु को स्वयं पचाकर हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं।
यह भूमि को अधिक तप्त होने से रोकते हैं। वनों की अधिकता के कारण ही प्राकृतिक आपदाओं में कमी आती है, क्योंकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि भूतल पर वृक्ष ना होते तो पृथ्वी का तापमान बढ़कर इतना अधिक हो जाता कि ध्रुवीय प्रदेशों पर जमी बर्फ पिघल जाती। उस बर्फ के पिघलने से पृथ्वी पर जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती कि पृथ्वी उसमें समा जाती। तब न पृथ्वी पर मानव रह पाता, न पशु पक्षी और न ही वनस्पति जगत ही। वन उपज का उपयोग गृह निर्माण, मेज, कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियां, बैलगाड़ी, कृषि उपकरण, खिलौने, खेल की सामग्री, वाद्य यंत्र, नौकाएं, खंबे, पुल, कागज, माचिस आदि बनाने में किया जाता है। आज शहरीकरण और विकास के नाम पर वनों को काट लकड़ियों की कालाबाजारी बेझिझक हो रही है। जनसंख्या विस्फोट के फलस्वरूप अधिक खेती के लिए वनों की कटाई, नदी घाटी परियोजनाओं को पूरा करने तथा रेल मार्गों एवं सड़कों का विस्तार करने के लिए भी वनों का सफाया किया जा रहा है। अपनी वर्तमान परिस्थितियों में ही वनों के क्षेत्र को बढ़ाने तथा हरितिमा संवर्धन के लिए हमें प्रयास करने होंगे। जहां नहरों और सड़कों का निर्माण किया गया, उनके किनारे वृक्ष लगाए जा सकते हैं। सड़कों के किनारे वृक्ष होने से जहां वायुमंडल का संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी, वहीं यात्रियों को शीतल छाया भी सुलभ होगी। आम के आम, गुठलियों के दाम। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार देश के 33% भूभाग पर वन होने आवश्यक है। विगत दशकों में वनों का अंधाधुंध कटाई होने से वनों का क्षेत्र घटकर 20% से भी कम रह गया है। वनों की इस कमी की पूर्ति हेतु सामाजिक वृक्षारोपण कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चलाने की आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक भूमि पर विविध प्रकार के वृक्ष लगाकर वृक्षों को संरक्षित करने के नए नए तरीकों को निजात किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में वनों का विशेष रूप से अभाव हो गया है, वहां पुनः नए सिरे से वृक्षारोपण किया जाए। देश में वन क्षेत्र के विस्तार को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में वन विस्तार को स्थान दिया जाता है। सामाजिक वानिकी संपूर्ण देश में वृक्षारोपण का व्यापक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों को खेती के मेड़ों तथा निकट की खाली भूमि में वृक्ष लगाने के लिए सरकार द्वारा पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक बच्चा एक पेड़ कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि सनातन संस्कृति में वृक्षों को देवता माना गया है तथा वृक्षों को काटना एक अपराध। अतः इस अपराध को रोकने की भावना को जन समूह से रोपित करना जरूरी है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खंड में प्राय 2 हेक्टेयर भूमि में पौधशाला की व्यवस्था की गई है। इन पौधशालाओं के लिए वन विभाग द्वारा विविध प्रकार के पौध तैयार किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के अत्यधिक क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए गांव और नगरों के निवासियों के परामर्श से पौधे के रोपण क्षेत्रों का चयन एवं निर्धारण किया जाता है। इन रोपण क्षेत्रों में खेतों की मेड़ों की भूमि को भी सम्मिलित किया गया है। वृक्ष हमारे जीवन को सुखी और सुविधापूर्ण बनाने में अत्यधिक सहायक है। ये आंधी तूफान की तेज गति को नियंत्रित करते हैं, भूमि में आर्द्रता बनाए रखते हैं तथा भूमि को अपनी जड़ों से जकड़कर चट्टानों और मिट्टी को खिसकने से रोकते हैं। इनकी कमी होने पर वर्षा कहीं अधिक और कहीं कम होने लगी है और वर्तमान समय में भूस्खलन, भूकंप, सूखा आदि आपदाएं हमारे जीवन को न सिर्फ प्रभावित कर रही हैं, बल्कि मानव जाति के विनाश का कारण भी बनती जा रही हैं। शब्दार्थ: घटक अर्थात तत्व, धरोहर अर्थात अमानता, आर्द्रता अर्थात नमी, हरितिमा अर्थात हरियाली, संपदा अर्थात संपत्ति, निषेध अर्थात मनाही, संवर्धन अर्थात बढ़ावा, क्षीणकाय अर्थात अत्यंत दुर्लभ। उच्चारण करें: दृष्टिकोण, जलवृष्टि, स्रोत, विभूति, ध्रुव्य, नियंत्रित, अंधाधुंध, सामाजिक, कार्यक्रम, सुनिश्चित, अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका बच्चों को पाठ के माध्यम से वन एवं पर्यावरण का महत्व समझाते हुए वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करें। अभ्यास कार्य: जरा बोलिए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, वन संपदा किसे कहते हैं? उत्तर:
प्रकृति ने धरती को अनेक वृक्ष तथा वनस्पतियां दी हैं जो अमूल्य हैं, जिन्हें वन संपदा कहा जाता है। ख, भूमि की उर्वरा शक्ति किसके द्वारा बढ़ती है? उत्तर, भूमि की उर्वरा शक्ति वृक्षों के द्वारा बढ़ती है। ग, पर्यावरण का आधार किसे माना गया है? उत्तर, पर्यावरण का आधार वृक्षों को माना गया है। घ, वन हमारे किस किस काम आते हैं? उत्तर, वन हमारे लिए भूमि संरक्षण, भूमि कटाव एवं प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के काम आते हैं। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, वन पर्यावरण को किस प्रकार संतुलित रखते हैं? उत्तर, वन प्राणियों को ऑक्सीजन देकर और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वृक्ष रहकर पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं। ख, वृक्षों का संरक्षण और उनका संवर्धन किस कार्य हेतु आवश्यक है? उत्तर, वृक्षों का संरक्षण प्राकृतिक आपदाओं को रोकने और भूमि कटाव को बचने के लिए आवश्यक है। ग, वन संपदा के क्या लाभ हैं? उत्तर, वन संपदा से पृथ्वी के जीवों को प्राणवायु मिलती है, साथ ही जीवन जीने के लिए बहुमूल्य पदार्थ भी हमें वन से ही प्राप्त होते हैं। घ, वनों से अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर, वनों को काटने से रोकना और ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने से हमें और हमारी धरती को लाभ है। प्रश्न 3, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। क, वृक्षों को डैश कहा गया है? उत्तर, हरा सोना। ख, वृक्ष मिट्टी का कटाव डैश के तेज बहाव को रोकने में सहायक है। उत्तर, पानी। ग, वृक्ष हमसे डैश लेकर डैश प्रदान करते हैं। उत्तर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। घ, वन प्रकृति की डैश संपदा है। उत्तर, अमूल्य। प्रश्न 4, मिलान कीजिए। क, उर्वरा शक्ति। उत्तर, भूमि। ख, हरा सोना। उत्तर, वृक्ष। ग, ऑक्सीजन। उत्तर, गैस। घ, लकड़ी। उत्तर, ईंधन। प्रश्न 5, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, पर्यावरण का संतुलन घटक है। जल, वृक्ष, धरा, वायु। उत्तर, वृक्ष। ख, वृक्ष सहायक है। भूमि की पकड़ बनाने रखने में, उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में, आपदाओं को रोकने में, ये सभी। उत्तर, ये सभी। ग, ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघल रही है। पर्यावरण का तापमान बिगड़ने से, सूरज की किरणों के कारण, गर्म क्षेत्र होने के कारण, पेड़ लगने के कारण। उत्तर, पर्यावरण का तापमान बिगड़ने से। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। क, संरक्षण। उत्तर, हमें वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। ख, पर्यावरण। उत्तर, वृक्ष हमारे पर्यावरण को संतुलन में बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। ग, सुरक्षित। उत्तर, पर्यावरण का सुरक्षित रखना मानव का प्रथम कर्तव्य है। घ, सहायक। उत्तर, वन हमारे लिए भूमि संरक्षण, भूमि कटाव एवं प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में हमारे सहायक हैं। जरा सोचिए। प्रश्न 7, वृक्ष पर्यावरण का आधार है। कैसे? कक्षा में चर्चा करते हुए लिखिए। प्रश्न 8, वृक्षों को काटना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। इस कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 9, वृक्षों के संवर्धन हेतु हमें क्या प्रयास करने होंगे? कक्षा में संवाद माध्यम से चर्चा करते हुए बताइए। प्रश्न 10, वनों के कटाव हुए बिना औद्योगिकरण संभव नहीं है। इस कथन से आप कितना सहमत हो और क्यों? यदि नहीं तो क्यों नहीं? लिखिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 11, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क, स्वस्थ। उत्तर, अस्वस्थ। ख, शुद्ध। उत्तर, अशुद्ध। ग, सुरक्षित। उत्तर, असुरक्षित। घ, मूल्य। उत्तर, अमूल्य।
प्रश्न 12, दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। क शाखा, उत्तर शाखाएं। घ पौधा, उत्तर पौधे। ग वृक्ष, उत्तर वृक्षों। घ क्षेत्र, उत्तर क्षेत्रों। प्रश्न 13, दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। क सर्वाधिक, उत्तर सर्व जमा अधिक। ख अधिकतम, उत्तर अधिक जमा तम। ग प्रदूषण, उत्तर प्र जमा दूषण। घ पर्यावरण, उत्तर परि जमा आवरण। प्रश्न 14, दिए गए मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। क अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, उत्तर यदि हम वृक्षों को यूं ही काटते रहे तो हम भविष्य में अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेंगे। ख जिस डाल पर बैठना उसी को काटना, उत्तर रोहन अपने कार्य क्षेत्र पर बुरे काम को कर के स्वयं से साबित कर रहा है कि जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। ग टस से मस ना होना, उत्तर राधा प्रिय की शादी में स्टेज से टस से मस नहीं हुई। घ आम के आम गुठलियों के दाम, उत्तर महेश को एक साइकिल के साथ इनाम में 100 रुपए भी मिले। ये तो वही बात हुई, आम के आम और गुठलियों के दाम। प्रश्न 15, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क कौन आई है, देखो, उत्तर देखो कौन आया है। ख जो करेगा वह भरेगा, उत्तर जो करेगा सो भरेगा। ग कृपया करके तुम भी काम कर लो, उत्तर तुम भी कृपया करके काम कर लो। घ मैं संकल्प लेता हूँ कि वनों की रक्षा करूँगा, उत्तर मैं संकल्प लेता हूँ कि वनों की रक्षा करूँगा। प्रश्न 16, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। क उन्होंने रोक कर पूछा पेड़ है कहाँ, उत्तर प्रश्नवाचक चिन्ह। ख मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है, उत्तर पूर्ण विराम। ग सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छुप गए, उत्तर पूर्ण विराम। घ प्रकृति की रक्षा कौन करेगा, उत्तर प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 17, गलत कारक पहचानते हुए सही कारक लगाकर पूर्ण वाक्य प्रयोग कीजिए। क हम ऑक्सीजन वृक्षों के लिए लेते हैं, उत्तर हम ऑक्सीजन वृक्षों से लेते हैं। ख यात्री पेड़ से छाया को बैठा है, उत्तर यात्रा पेड़ की छाया में बैठे हैं। ग पक्षी अपना घर वृक्षों के लिए बनाते हैं, उत्तर पक्षी अपना घर वृक्षों में बनाते हैं। घ वन के जीवन सुरक्षित है, उत्तर वन से जीवन सुरक्षित है। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 18, वृक्ष लगाओ धरा बचाओ पर अनुच्छेद लेखन कीजिए। प्रश्न 19, लकड़ी की कालाबाजारी को रोकने हेतु वन अधिकारी को शिकायत पत्र लिखिए। प्रश्न 20, दिए गए चित्र का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 21, वन है तो जन है, आप वनों के संरक्षण हेतु अपनी भूमिका किस प्रकार निभाना चाहेंगे।